दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक युद्ध क्षेत्र की कल्पना कीजिए। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध क्षेत्र नहीं है। यहाँ न तो टैंकों की गड़गड़ाहट है, न बंदूकों की गर्जना। यहाँ जंग का हथियार है रेल की पटरियां, स्टील के पुल और ईंधन के गोदाम। यह कहानी है रूस की दक्षिणी सेना की उस जीवन रेखा की जो झापोरिजिया से शुरू होती है, क्रीमिया के रास्ते बहती है और वोल्गोग्राड तक पहुंचती है। इस रास्ते से बहता है रूसी सेना का खून। ईंधन, गोला बारूद, हवाई रक्षा मिसाइलें, मोटर ऑयल, सब कुछ इन रेल लाइनों और पुलों पर टिका है। कर्च स्ट्रेट इस धमनी का दिल है। अगर यह धमनी रुक जाए तो रूस की दक्षिणी सेना सांस नहीं ले पाएगी। मई से जुलाई के बीच यूक्रेन ने इस जीवन रेखा को निशाना बनाया। ड्रोन की गूंज, तोपखाने की गर्जना और मिसाइलों की सटीकता ने इस नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। ये कहानी है उस चतुर रणनीति की जिसने रूस की ताकत को घुटनों पर ला दिया। सपनों की तरह शुरू होती है यह कहानी, जहां यूक्रेन की सेनाएं चुपके से रेल की पटरियों को निशाना बनाती है। ये पटरियां रूस की सेना का आधार है। इनके बिना गोला बारूद, ईंधन और हथियार मोर्चे तक नहीं पहुंच सकते। यूक्रेन ने पहले ट्रैक्स को तोड़ा, फिर गोदामों में आग की लपटें उठीं। कर्च स्ट्रेट का पुल दबाव में आ गया। टोकमाक से मेलिटोपोल तक की रेल लाइनें अब खतरे की जद में थीं। हर किलोमीटर एक जोखिम बन गया। रूसी काफिले जो क्रीमिया से यूक्रेनी मोर्चे तक हथियार ले जा रहे थे, धीमे पड़ गए। ट्रेनें कतारों में खड़ी होने लगी। इंतजार बढ़ गया। रूस की योजनाएं चरमराने लगी। बैकअप लाइनें बोझ से दब गईं। क्रीमिया में तैनात सैनिक अपनी आपूर्ति के लिए तरसने लगे। हवाई रक्षा, गोला बारूद खतरनाक रूप से कम हो गया। S-300 और S-400 बैटरियां स्टॉक बचाने पर मजबूर हो गईं। रडारों की जगह बदली गई, लेकिन हर बदलाव एक नई कमजोरी लाया। चलिए इस कहानी को मानचित्र पर देखते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब का नक्शा खोल रहे हों। वोल्गोग्राड इस कहानी का केंद्र है, जहां उत्तर से आने वाला माल दक्षिणी सैन्य क्षेत्र में बढ़ता है। यहाँ की रिफाइनरी और रेलवे यार्ड रूस की सेना का दिल है। यहाँ से माल रोस्तोव की ओर बहता है। रोस्तोव ऑन डॉन इस जाल का मुख्य जंक्शन है। यहाँ से टैगनरोग और नोवोचरकास्क की शाखाएं निकलती हैं, जो क्रीमिया और अजोव तट तक माल ले जाती हैं। तमान और कर्च लाइनें क्रीमिया का द्वार हैं। प्रायद्वीप का आंतरिक ढांचा जंगोय से सप्लाई होता है। सेवस्तोपोल और गार्डिस्कॉय यहाँ से अपनी सांस लेते हैं। दूसरा रास्ता अजोव तट के किनारे चलता है। मारियोपोल, बर्डियांस्क, मेलिटोपोल, जंगोय। यह रास्ता युद्ध के दूसरे साल में फिर से खोला गया, लेकिन यह खतरे से भरा था। यूक्रेन के ड्रोन और रॉकेट्स के लिए यहाँ लक्ष्यों की कमी नहीं थी। तीसरा रास्ता क्रास्नोडार के मैदानों से तरमान तक जाता है। यहाँ सड़कें और छोटी रेल लाइनें रूस की सेना को ईंधन और माल देती हैं। जब ये तीनों रास्ते साथ चलते हैं तो क्रीमिया जीवित रहता है, लेकिन अगर एक भी रुकता है तो बाकी पर बोझ पड़ता है, और अगर तीनों पर हमला हो तो सब कुछ ठप। यही हुआ है पिछले कुछ महीनों में। यूक्रेन की सेना ने इस जाल को तोड़ने के लिए एक कहानी रची। उन्होंने रेलवे को निशाना बनाया, गोदामों को जलाया और कर्च स्ट्रेट के पुल पर दबाव डाला। टोकमैक, मेलिटोपोल की रेल लाइनें बार बार बाधित हुईं। क्रास्नोडार में ईंधन डिपो जलने लगे। वोल्गोग्राड और रोस्तोव के स्टेशन दबाव में आए। इसका नतीजा क्रीमिया का गोदाम सिस्टम बिखर गया। जब रेल रुकती है तो सप्लाई रुक जाती है। ट्रकों से कोशिश होती है, लेकिन रेल की तुलना में वे नाकाम हैं। कर्च पुल और फेरी बंद होने से क्रीमिया में माल की आवाजाही थम जाती है। ट्रेनें कतारों में खड़ी रहती हैं। काफिले इंतजार करते हैं। सप्लाई का शेड्यूल बिगड़ जाता है। रूसी सेना को मोर्चे पर कम गोला बारूद मिलता है। सबसे बड़ा संकट है हवाई रक्षा का। मिसाइलें भारी होती हैं, इन्हें ट्रकों से ले जाना मुश्किल है। रेलवे पर निर्भरता के कारण इनकी सप्लाई रुक रही है। एक रात के तीव्र हमले में दर्जनों मिसाइलें खर्च हो सकती हैं। केवल मजबूत लॉजिस्टिक्स ही इसे संभाल सकता है, लेकिन जब लॉजिस्टिक्स कमजोर पड़ता है तो कमांडर फायरिंग कम कर देते हैं। सैल्वो की जगह सिंगल शॉट्स। कम प्राथमिकता वाले लक्ष्य रडार से हट जाते हैं। इससे यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें आसानी से घुसपैठ कर लेती हैं। क्रीमिया अब वही पुराना सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। रूसी रडार इधर उधर किए जा रहे हैं। S-400 और S-500 सिस्टम गुप्त ठिकानों पर छिपाए जा रहे हैं, लेकिन इससे क्रीमिया ड्रोन और मिसाइलों का खुला मैदान बन गया है। बैटरियां छिपाई जा रही हैं, कैमोफ्लेज बढ़ाया जा रहा है, लेकिन गोला बारूद की कमी का सवाल बरकरार है। यूक्रेन ने अब निशाना बदला है। रेलवे की जगह रिफाइनरी और डिपो निशाने पर है। सोची और क्रास्नोडार में ईंधन टर्मिनल जल रहे हैं। पंपिंग स्टेशन ठप हैं। इससे न सिर्फ नागरिक उड़ानें रुक रही हैं, बल्कि सैन्य ईंधन की सप्लाई भी अटक रही है। कर्च पुल बार बार बंद हो रहा है। जब पुल बंद होता है तो जंगोई तक का प्रवाह रुक जाता है। बैकअप टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यह टिकाऊ नहीं है।
रूस ने वैकल्पिक रास्ते आजमाए, वोल्गोग्राड से रोस्तोव, टैग्नारोग से तरमान, मारियोपोल कॉरिडोर या यास्क से ब्लैक सी तट। लेकिन यूक्रेन की नजरें हर रास्ते पर हैं। सैटेलाइट्स, सिग्नल इंटेलिजेंस और कम लागत वाले ड्रोन रूस की हर हरकत को ट्रैक करते हैं। रास्तों के संकीर्ण बिंदु, पुल, जंक्शन, ट्रांसफार्मर, रिफाइनरी एग्जिट्स सब निशाने पर हैं। यह जंग रूसी सैनिकों के लिए एक दुस्वप्न बन गई है। गैरिसन कमांडर निकासी योजनाएं बना रहे हैं, परिवारों के लिए निकास शेड्यूल तैयार हो रहे हैं। सेवस्तोपोल और सिम्फेरोपोल में नागरिक ट्रैफिक बढ़ गया है। केर्च पुल पर लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? जब पुल बंद होता है तो पैनिक फैलता है, ट्रेनें रुकती हैं, फेरी रुकती हैं और सुरक्षा चेक में घंटों लगते हैं। यूक्रेन इस मौके को भुनाता है। रेल मरम्मत के बाद भी नए हमले प्रवाह को तोड़ते हैं। सप्लाई चेन एक दुष्चक्र में फंस गई है। ये रूस के लिए टिकाऊ नहीं है। युद्ध क्षेत्र पर गोला बारूद की खपत बढ़ रही है। तोपखाने के लिए गन पाउडर, फ्यूज, प्रोपेलेंट सब अलग अलग पैकेज में आते हैं। अगर एक भी हिस्सा गायब हो तो राउंड फायर नहीं हो सकता है। वोल्गोग्राड इस नेटवर्क का आधार है। यहाँ कोई भी रुकावट लहर की तरह फैलती है। एक ट्रांसफर साइट पर बिजली गड़बड़ी से, जंगोए में देरी और रिफाइनरी बंद होने से ईंधन वितरण एक हफ्ते बाद कम हो जाता है। यूक्रेन की रणनीति ने रूस की आपूर्ति लाइनों को जटिल जाल में उलझा दिया है। छोटे छोटे ड्रोन हमले न केवल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं, बल्कि रूसी सेना की योजना को भी बाधित करते हैं। क्रीमिया में स्थानीय लोग अब रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाजारों में सामान की कमी और कीमतों में उछाल आम बात हो गई है। यूक्रेन के सटीक हमले रूसी सेना को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर करते हैं। तकनीकी श्रेष्ठता और स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके यूक्रेन ने रूस की कमजोरियों को उजागर किया है। यूक्रेन ने यह जंग कम लागत वाले हथियारों से लड़ी है। FPV ड्रोन, कामिकाजी ड्रोन, लॉन्ग रेंज ड्रोन, क्रूज मिसाइलें। पहली लहर रडार और हवाई रक्षा को खाली करती है। दूसरी लहर रेलवे और पुलों को रोकती है। तीसरी लहर ईंधन डिपो को जलाती है। चौथी लहर कमांड सेंटर्स पर हमला करती है। ये चक्र एक रात में या 3 दिन में पूरा हो सकता है। हर रक्षा उपाय के बावजूद अगला कदम काम करता है। जब सप्लाई रुकती है तो फ्रंट लाइन हिलती है। गोला बारूद की कमी से हवाई रक्षा कमजोर होती है। इससे नए हमले का रास्ता खुलता है। यह लॉजिस्टिक्स संकट सैन्य संकट में बदल जाता है। रूस की रणनीति अब केवल प्रतिक्रिया तक सीमित हो गई है। यूक्रेन के सेंसर नेटवर्क और सैटेलाइट डेटा ने उनकी निगरानी को अभेद्य बना दिया है। हर रूसी कदम का जवाब पहले से तैयार होता है। क्रीमिया में नागरिकों का विश्वास डगमगा रहा है और रूस के नियंत्रण पर सवाल उठ रहे हैं। जापोरिजिया कॉरिडोर अब सुरक्षित नहीं है। रूस ने कई रास्ते आजमाए, लैंड काफिले, रात के मूवमेंट, कैमोफ्लेज्ड वैगन, लेकिन यूक्रेन का सेंसर नेटवर्क सब पर नजर रखता है। क्रीमिया अब रियर बेस नहीं बल्कि फ्रंट लाइन है। रूसी सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। परिवार जोखिम महसूस कर रहे हैं। रेलवे धमनी भी अब उनके नियंत्रण में है। क्रीमिया में रहने वाले रूसी नागरिक यह हकीकत देख रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन इसे नजरअंदाज कर रहा है। अब प्रायद्वीप में नीले पीले झंडों की बात होने लगी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि हौसले, चतुराई और एक छोटे देश की बड़ी लड़ाई की है। यूक्रेन ने दिखाया कि सही रणनीति और साहस से आप किसी भी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर यह कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन की यह रणनीति उन्हें जीत दिलाएगी? अगली कहानी तक अलविदा और सुरक्षित रहें।